No, mental illness cannot be cured, according to me. In your experience, what does true empowerment mean? तो हमें जैसे प्लेटफॉर्म कोई भी मिलता जाता है ना, तो उसको यूज़ करो। जैसे अभी मैं एक प्लेटफॉर्म बनाती हूँ लेडीज़ के लिए, वॉक के लिए। So, can you tell something about your Voice Care Foundation? When did you start? What is the purpose? उनको किसी से कुछ मतलब नहीं रहता, क्योंकि उनको दुनियादारी पता ही नहीं है ना क्या करना है। उनको अपनी रह लो, Oh, yeah. बस वो कहीं ना कहीं कोने में जाके सो जाते हैं। Hi all, this is Sudhir. My channel's name is Baat Kare by Sudhir. So I am starting the second podcast with our guest name is Pinky Tilok Chandani. She has got Mrs. Asia International Dubai. She is a clinical psychologist. She is a social activist, and finally, she is the founder of Voiceless Care Foundation. So my first question is, as a Mrs. International Dubai and clinical psychologist, how do you believe in your confidence and mental strength contribute to the empowerment of women in society? एम्पावरमेंट फॉर वुमेन तो ऐसा है कि जब तक वो एम्पावरमेंट करना नहीं, किसी को काम दिलाना, ये तो है नहीं। जिनमें उनकी जो अंदर की आवाज़ है, वो कैसे वो बाहर निकालते हैं, वो खुद के लिए कैसे स्टैंड करते हैं, वो खुद की लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम वो सब चीज़ नहीं जानते हो, तो तुम आगे बढ़ोगे नहीं। राइट। ये मेन है। तो आप कैसे उनको एम्पावरमेंट करते हो आप? एम्पावरमेंट किसी को कोई कर नहीं सकता है। ये उनको एक मैसेज, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जब कोई अगर वाकई में कुछ करना चाहता है, जब ये बातें सुनता है, तो उसके अंदर की आवाज़ें उसे उठाती है। ओके, जब तक उसके अंदर से वो नहीं होगा, अभी हम 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, सब बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका अंदर वो फीलिंग है ही नहीं, जैसे मेरा एनिमल्स के लिए ज़्यादा टॉक होता है, तो अगर मैं एनिमल्स के लिए अगर बात कर रही हूँ, ठीक है, तो लेकिन अगर उसको वो अफेक्शन नहीं है, उसको वो लव नहीं है राइट। डॉग्स के लिए, तो वो मेरी बातों को समझेगा ही नहीं। तो अंदर की जो अपनी आवाज़ को उठाना रहता है, तभी ही इंसान आगे बढ़ता है। Okay. Okay, great. So, can you tell something about your Voice Care Foundation? When did you start? What is the purpose? And, what are the employees? बहुत लोगों को लगता है कि एनजीओ स्टार्ट करना यानी कि एक बिजनेस है, बट क्लियरली बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, तो तब स्टार्ट करते हो कि जब आपको उस चीज़ के लिए बहुत कुछ फील होता है, एक लव रहता है, आप उन चीज़ों को समझने लगते हो। जैसे कि मुझे डॉग्स से प्यार है, ओके, ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहती हूँ, और अभी से नहीं, कई सालों से कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को उनके लिए प्यार नहीं रहेगा, तो वो नहीं आते हैं आगे। कुछ लोगों को प्यार रहता है, लेकिन उनको डर रहता है। तो हमारा ऐसा है कि मेरा जो उनके लिए प्यार है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी आवाज़ बन सकती हूँ, तो क्यों ना मैं करूँ? तो इसी रीज़न से मैंने ये स्टार्ट किया है। और दूसरी बात, अगर एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर उस बेस से अगर मैं बात करूँ, तो डॉग्स आर यूज्ड फॉर थेरेपी। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट उनको एक बेस्ट थेरेपी के लिए एडवाइस देते हैं, दैट इज डॉग। आप एक डॉग घर पे रखो। अगर आपने देखा भी रहेगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह भी देखते हो, तो रिसेंटली एक काफ़ी सीनियर सिटीजन थे, तो उनकी वाइफ की भी डेथ होने के बाद वो अकेले रह गए थे घर में। तो अकेले रहने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे। फिर उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था एक डॉग लाने के लिए घर पे। आज उनके घर में 4 डॉग्स हैं, और वो डॉग के साथ इतना खुश है, उनका डिप्रेशन लेवल पूरा लो हो चुका है। तो डॉग्स एक लॉयल बंदा है, जिस पे आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो, सबसे पहली बात। और दूसरा है, अगर आपको एक ट्रू लव चाहिए, तो एक डॉग ज़रूर रखिए घर पे। आपको ट्रू लव का एग्ज़ैक्ट मीनिंग वहाँ मालूम पड़ेगा। आप यहाँ-वहाँ जहाँ भी ढूँढोगे ना, वो ट्रू लव नहीं रहता है, वो मतलबी लव रहता है। लेकिन जो डॉग का लव आपको मिलेगा, दैट्स अ ट्रू लव। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब जो मुझे काफ़ी मतलब बचपन से अपने तरफ खींचा हुआ है, और मैं तब से ये करते ही आ रही हूँ। अब 3 साल हो गया है वॉइसलेस केयर फाउंडेशन को स्टार्ट करके, तो यही था कि मैं इसमें और आगे कितना कर सकती हूँ। उसी रीज़न से, क्योंकि फीडिंग ही सिर्फ़ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बेसिक नीड है ही। जैसे हम खाना खाते हैं, उन्हें भी खाना चाहिए,
और हम उनको जब खाना खिलाते हैं तो उससे ये है कि उनका और हमारा जो बॉन्डिंग है वो बढ़ जाता है। वो वेट करते हैं हमारा, और जैसे हम उन्हें लेने भी गए तो हमारे पास आते हैं, तो हमें ईज़ी होता है उनका स्टरलाइज़ेशन और वैक्सीनेशन के लिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये तो है ही है, लेकिन इसके अपार्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस जैसे हम बोलते हैं, राइट? जैसे अभी अवेयरनेस करना है, तो अवेयरनेस किस चीज़ का है? सबसे पहली बात, कि ये नहीं है कि तुम डॉग से प्यार करो, मारो मत, इस चीज़ का नहीं है। अच्छा, फीडिंग करो, इंसानियत दिखाओ, ह्यूमैनिटी रखो। राइट, तो ये इस चीज़ों की वजह से मैंने वॉइसलेस केयर फाउंडेशन स्टार्ट किया है। ओके। तो आप खुद ने स्टार्ट किया और कोई आपको सपोर्ट किया था? नहीं, नहीं, यस, ऑल अलोन मैं खुद करती हूँ, ग्रेट। इसमें और सो कोई नहीं है। अच्छा, सो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि भाई डॉग कैन बी ए ट्रीटमेंट फॉर लोनलीनेस ये आल्सो। तो हम तो म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी सब यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम कुछ तो नया सीखने को मिला है। सो एक लेके रख दो, मार मर डॉग थेरेपी ग्रेट, ग्रेट। So, yeah, what are your biggest psychological barriers that prevent women from realizing their full potential, and how society can play a role in breaking those barriers or patterns? सबसे पहले है बैलेंसिंग करना, जहाँ पर वुमेन बहुत लैक करते हैं। Balancing what? Personal, professional, or एवरीथिंग, सी, आप सिर्फ अगर एक लेडी हो, तो वो जो पहले का बोलना था कि लेडीज आर मेंट टू बी ओनली हाउसवाइफ, वो तो है नहीं, okay, राइट? वो चेंज हो चुका है। right? तो बैलेंस योर लाइफ इन सच अ वे कि आप अपने करियर लाइफ में भी प्रोग्रेस करो, हाँ, आप सोशल लाइफ में भी प्रोग्रेस करो, आप घर पे प्रोग्रेस करो, कि घर पे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक लेडी के लिए ना, आप अगर उसको बोलोगे आप करियर में चले जाओ, घर मत देखो, कभी भी शांत नहीं रहेगी। वो कितना भी थक जाएगी, वो घर का कुछ ना कुछ पक्का करेगी, बिकॉज़ वो इनबिल्ड है। right, हम वैसे बने हुए हैं कि हम भले कहीं भी कितना भी अब प्रधानमंत्री भी कोई लेडी रहेगी तो बट ऑब्वियस है, उसे घर का बैक ऑफ माइंड चलता ही रहेगा। right, right. वो रहता ही है एक लेडी के अंदर। तो बैलेंस योर लाइफ प्रॉपर्ली और सब कुछ आगे अच्छे से होता रहेगा। Okay, I'll go to the next question. In your experience, what does true empowerment mean? Not just in terms of career development, but emotional, financial, and social independence. इट्स द सेम थिंग, बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट, Okay. अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू, But women don't believe in themselves, right? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। So how you can remove that? दैट इज द थिंग कि उनको सोशली बहुत बाहर निकलना है, चीज़ों को देखनी है, समझना है। मतलब आज का जो है लाइफ में लेडीज़ काफ़ी आगे है, लेकिन अभी भी अगर हम देखने जाएँ Percent, 10% लेडीज़ अभी भी पीछे है। right. तो उसका रीज़न यही है कि उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कि वो कर सकती है। नहीं, मुझे तो लग रहा है ज़्यादा होंगे क्योंकि अब सिटी में या वुमेन आर एम्पावर्ड, बट अब देखोगे विलेजेस या स्मॉल टाउन्स में देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन, राइट? दे डोंट नो एनीथिंग हाउ। उनको भी नहीं पता है, सिटी में भी काफ़ी लेडीज़ हैं, अच्छा, जो आज मतलब उनको ऐसा लगता है अच्छा ये कर सकती हूँ मैं? ओके, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम फ्रेंड सर्कल जब बैठते हैं, तो मैंने खुद अपना ये मॉडलिंग का जो करियर है आफ्टर 40 स्टार्ट किया है। ओके, ग्रेट। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि वाक़ई में 40s के बाद कर सकते हैं, तो मैं उन्हें काफ़ी ऐसे मॉडल हैं जिन्होंने 60 के बाद स्टार्ट किया है। ओह माय गॉड! तो मैं उनका एग्ज़ाम्पल उनको देती हूँ। तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम दिमाग से वो निकाल दो कि दुनिया क्या सोचेगी। बिकॉज़ जो तुम कर रहे हो, तुम खुद के ऊपर पहले कॉन्फिडेंट रहो कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा और अपने लिए कर रही हूँ। आई नो व्हाट इज़ गुड फॉर मी। अ, हमें सोसाइटी के लिए गुड नहीं देखना है, हुँ, क्योंकि हम कुछ हमारे कुछ करने से सोसाइटी पे इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। राइट। हम खुद के लिए जब अच्छा सोचेंगे तो बट ऑब्वियसली इनडायरेक्टली वो सोसाइटी के लिए अच्छा ही है। हाँ, डेफिनिटली वुमेन एम्पावरमेंट होगा तो, और फैमिली अगर एम्पावर्ड है तो पूरा सोसाइटी एम्पावर्ड होगा। यस, वही है। ओके, ओके। So if you want to design one initiative on a global scale to empower women, so what would be your focus and how would you ensure it reaches all those who need it? एक कुछ करना है जो ग्लोबल स्केल पे कर सकते हो, जो वुमेन एम्पावरमेंट और पूरा। ग्लोबल स्केल पे तो यही रहेगा कि हम जितना मैसेजेस फॉरवर्ड करते जाएँ या अपने काम को दिखाते जाएँ, तभी ही सामने वाले को दिखता है, क्योंकि आज बोलने से नहीं होता है,
दिखने पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आप कैसे दिखाओगे? तो यही है कि जितना हम सामने कर रहे हैं, मीडिया पे दिखा रहे हैं और जितना वो ज़्यादा जाता है, व्यूज़ जाते हैं, ओके। तो उसी के बेस पे लोगों तक पहुँचेगा। और दूसरा है जैसे हम छोटे-छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो आज हम कॉल करते हैं हर एक लेडी को, सबको कि आप आओ, आने क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि हम फैशन शो कर रहे हैं, हम एक कॉज़ के लिए वॉक कर रहे हैं। शिट। सबसे पहले हम वो मेंशन करते हैं, तो कॉज़ क्या है, वो जानने की इच्छा सबको होती है। राइट। क्योंकि बहुत सारे कॉज़ होते हैं, कोई ऑर्फनेज के लिए करता है, कोई कैंसर पेशेंट के लिए करता है, कोई डाउन सिंड्रोम के लिए करता है, बहुत सारे कॉजेज़ है। राइट। आज क्योंकि एनजीओ उतने हैं तो उसके हिसाब से, लेकिन हमारा जो कॉज़ है वो अलग है, एक वॉइसलेस के लिए हम चल रहे हैं। और चलना सिर्फ नहीं है, हम वहाँ पे जब लोग आते हैं, तो वहाँ आने के बाद उन्हें एक मैसेज पहुँचता है, जो अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है। 15-20 मिनट्स का, तो उस प्रोग्राम के बीच में हम उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं, तभी तो मैसेज हमारा जा रहा है ना उन तक। तो ऐसे काफ़ी स्टेप्स है जो हमें लेने पड़ते हैं, छोटे-छोटे अलग-अलग प्लेसेस पे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करना। आज मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम अपना दिल्ली, पंजाब, ऐसे जयपुर, ऐसे कई प्लेसेस पे किया है। कैसे फिजिकली या डिजिटली आप? नहीं, मैं फिजिकली वहाँ गई हूँ। ओके, आज मतलब काफ़ी सालों से चल रहा है मेरा ये। और ऐसे सिर्फ जाके आना मेरा नहीं हुआ है। मैंने वहाँ पर काफ़ी रिलेशंस बनाए हैं अच्छे। आज वो सारे लोग मेरे टच में हैं, वो फीडिंग कर रहे हैं, मुझे वीडियोज़ भेजते हैं और उन्हें कितना सुकून मिल रहा है वो मुझे जब मैसेज करते, वो सुन के मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है कि मेरा वहाँ जाना सफल हुआ। ओके, ग्रेट। तो ऐसे ही है जितना अभी जैसे अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो काम है वो स्प्रेड हो, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास लोगों को आए, मैं भी वहाँ चले जाती हूँ। ओके। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो पंजाब में जो बड़े-बड़े बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बता रही हूँ पंजाब वाले पटियाला की बात बता रही हूँ मैं आपको ये। ओके। वहाँ पे जिस होटल में मैं रुकी थी, उस होटल में सबको मैंने लेके ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया था। तो आज वो वहाँ के जितने लोग हैं वो सब फीडिंग करते हैं। ओके। एंड जैसे अभी वो गुरुद्वारे ज़्यादा जाते हैं तो वो नॉन-वेज नहीं खिलाते, वो दूध और बिस्किट खिलाते हैं। शिट। तो डिपेंड करता है कुछ भी एट लीस्ट समथिंग दे आर गेटिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग जैसे बोलते हैं हम। यस। वो सीन है। तो ऐसे हम काफ़ी अवेयरनेस हर एक जगह पे स्प्रेड कर सकते हैं और इसी अवेयरनेस को देख के वहाँ के कुछ लोग भी जुड़ जाते हैं। तो बट ऑब्वियस कैसा रहता है उनको भी एक माइंड ओपन हो गया कि हम ये भी कर सकते हैं। उसी बेस पे जितना वो बाहर निकलेंगे घर से तो उनकी और 2-4 पहचान बढ़ती है। तो वैसे ही पहचान से उनका भी सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है एंड दे आर गेटिंग टू नो मोर। अंदर बैठने से बाहर निकलने के बाद कुछ ज़्यादा होता है वो, वैसा है। और कैसा है ना देखो, एक इंसान जो है उसके पास जितना नॉलेज है अगर वो दे रहा है राइट। तो कम तो कुछ नहीं होगा, हाँ। उसका नॉलेज और बढ़ ही रहा है। और दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जैसे ये प्लेटफॉर्म है, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म को मैं कितना अच्छे से यूज़ करूँ वो इम्पोर्टेंट होता है, राइट? इंस्टेड ऑफ जस्ट एंडिंग इट। तो हमें जैसे प्लेटफॉर्म कोई भी मिलता जाता है ना तो उसको यूज़ करो। जैसे अभी मैं एक प्लेटफॉर्म बनाती हूँ लेडीज़ के लिए, वॉक के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ वॉक नहीं है, तुम अपना टैलेंट दिखाओ। तुम लोगों तक पहुँच रहे हो कि तुम दिखाओ कि तुम एक सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हो, तुम में और भी बहुत सारे गुण हैं। तो वैसे प्लेटफॉर्म को एक अच्छी तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो आप ट्रैवल करते हो, इतने सारे काम करते हो, राइट, कॉज के लिए, तो यू नीड लॉट्स ऑफ फंड। सो हाउ डू यू गेट द फंडिंग फॉर योर फाउंडेशन, वॉइसलेस केयर फाउंडेशन? यू नीड लॉट्स हुँ। ऑफ फंड, यू कैन नॉट डू दैट। लगता है बट द थिंग इज़ शायद मुझ में वो चतुराई नहीं है लोगों से माँगने की। तो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे ओके। और मैं खुद प्राइवेट ट्यूशन्स लेती हूँ। ओके। तो ऐसे करके हम मैनेज करते हैं सब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आपने ट्रैवलिंग कहा तो पंजाब मेरा जाना होता है, गुरुद्वारे के लिए मैं जाती ही रहती हूँ। ओके, हर साल आप जाते हाँ, और दूसरा है मेरा खुद का एक छोटा-सा बिज़नेस है जो मैं घर से करती हूँ, हाउस ऑफ फुलकारी। हो? तो कुल करे। हाँ जी, फुलकारी इज़ पंजाब्स ट्रेडिशन, ओके। जो वहाँ का कपड़ा है, जो वर्क होता है, हाँ, हाँ। उसे फुलकारी कहते हैं। अच्छा। तो मैं वो सेल करती हूँ घर से। ओके। तो इसी रीज़न से मेरा पंजाब आना-जाना होता रहता है। और जैसे जयपुर गई तो किसी इवेंट पे मुझे इनवाइट रहता है, तो वहाँ गई तो मैं सिर्फ जाके वो मैंने कहा ना प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना आना चाहिए, अच्छा, अच्छा, ओके, ग्रेट। राइट? तो मैं अगर वो इवेंट पे गई हूँ,
तो सिर्फ इवेंट अटेंड करके मैं नहीं आती हूँ, तो अपना अवेयरनेस करके आती हूँ। ओके। इसी रीजन से, ये माइंडसेट से ही मैं वो इवेंट पे जाती हूँ। इससे नहीं कि मुझे एज गेस्ट, वीआईपी गेस्ट बुलाया इसके लिए जाना है, नहीं। मेरा माइंडसेट वो रहता है कि मैं जा रही हूँ तो वो प्लेटफॉर्म मुझे यूज करना है। अभी लास्ट संडे ही मैं राजगुरु नगर गई थी एक इवेंट पे अच्छा। एज गेस्ट, तो 1.5 घंटा जो ड्राइव करके गई हूँ, इट वाज नॉट ओनली टू अटेंड द इवेंट बट टू स्प्रेड माई अवेयरनेस। ओके। तो ये रीजन है मेरा हर जगह पहुंचना, ओके। और मैं जाती हूँ और करके आ जाती हूँ अवेयरनेस प्रोग्राम। So we can say you are using personal funding only, not any Yes, extra personal. fund. You are not getting any support from नहीं community or others. नहीं, So क्योंकि वॉइसलेस के लिए डोनेशन जल्दी कोई नहीं देता है। अगर कोई देगा भी तो 500 1000, एंड दैट इज ठीक है, हम बोलते चलो इट्स ओके, बच्चों के नाम पे आ रहा है, किसी ने दिया भी तो। लेकिन अगर हम देखने जाए तो रोज का हमारा 2,500 से 3,000 का खर्चा रोज का है। okay. तो इतना कोई नहीं देता है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम करने का रीज़न ही यही है कि मैं आगे तक कब तक कर पाऊँगी मुझे नहीं पता है। तो हर एरिया में अगर एक फीडर हो जाता है, तो हमारा बर्डन कम हो जाएगा। तो वो कैसे आप करने वाले हो? आप ट्रेनिंग करने वाले हो? कैसा? ट्रेनिंग, देखो एक चीज़ बताती हूँ, किसी के लिए प्यार लाना मन में, उसके लिए ट्रेनिंग की नीड नहीं रहती है, अच्छा। राइट? वो बातें सुनना, समझना, देखना, वो ही इम्पोर्टेंट है। तो तुम वीडियोज़ तो देख ही लेते हो, राइट? Right. तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें समझना है। तो वो समझना क्या है जो हम अवेयरनेस में हम बात करते हैं कि तुम फीडिंग कैसे कर सकते हो, फीडिंग का क्या-क्या बेनिफिट है, वो करना क्यों ज़रूरी है। उससे कुछ अब गलत नहीं करो। जैसे काफ़ी लोग नेगेटिव बोलते हैं कि डॉग्स बाइट कर रहे हैं, लेकिन रीज़न क्या है बाइट का, वो समझो पहले। बट ऑब्वियस अगर आपको मैंने 4-5 दिन भूखा रखा, आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, आप धूप में तड़प रहे हो और उस पे किसी के बच्चे ने आके आपके पूँछ पे पैर रख दिया, तो क्या आप उसको प्यार करोगे? आप अटैक करोगे। Right. या किसी ने आके गरम पानी फेंक दिया, आपके दरवाजे पे छाँव लेके बैठे हो शेड के नीचे और गरम पानी आपके मुँह पे फेंका, तो बट ऑब्वियस आप बाइट करोगे। Right. तो वही सीन है, लोग अपना एक्शन नहीं देख रहे हैं। Mhm. लोग सिर्फ बोलना है कि उसने काट लिया, रीज़न है। और दूसरी चीज़ है, उस पर उनका जो वैक्सीनेशन एंड स्टरलाइजेशन गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट वहाँ लैग कर रही है। काफ़ी टाइम पहले सब कुछ ट्रेंड्स निकले हुए थे करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं है, इसके लिए इनकी आबादी बढ़ती गई है। तो वो रोकने के लिए आज वॉलंटियर्स खड़े हैं, अपने पॉकेट से कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से आपको कुछ सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन कुछ मिलता कुछ भी नहीं है, हमारे लोटा प्रॉब्लम्स ही आते रहे हैं हमेशा। जैसे अभी दिल्ली एनसीआर का आपने देखा कि हम डॉग्स के लिए शेल्टर में डालेंगे, शेल्टर है कहाँ? शेल्टर का नामो निशान नहीं है, आप डॉग्स को कहाँ ले जा रहे हो? और जब जाके देखा तो डॉग्स को काट के फेंके हुए थे वहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट कर रही है, बस और कुछ नहीं कर रही है। हमें चाहिए सेफ्टी, जैसे कि हम इस धरती पे हैं, हमारा जितना अधिकार है, इन सब का भी उतना ही अधिकार है। है? पूरी जो धरती आदि इनके लिए थी, जहाँ पर हरियाली थी, ये लोग घूमते थे, हंट करते थे, पूरा आज कंक्रीट हो गया है, सीमेंट हो गया है। राइट। तो ये कहाँ जाएँगे? ये बट ऑब्वियस हमारे एरिया में ही आएँगे। हमारे एरिया में आने के बाद भी ये सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हर एक उनका एरिया बना हुआ है, रात को अननोन पर्सन को आने नहीं देते हैं। आप घर पे भी जब डॉग रखते हो तो कोई अननोन पर्सन आए तो वो अलर्ट होता है। तो ये सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं हमारा। Yeah, dog is the most faithful animal rather Yeah. than human also. यस, मैन्स बेस्ट फ्रेंड वही है एक्चुअली। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है, जो नेगेटिव टॉक्स हो रहे हैं ज़्यादा, उसके वजह से लोगों ने अपने बचपन की पढ़ाई को भूल गए हैं और कुछ नहीं। तो बस यही रीज़न है कि मतलब जो काम जिसको करना था उन्होंने किया नहीं है, आज हम कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी हमारे अगेंस्ट है। आज भी हम जब फीडिंग पे जाते हैं लेट नाइट, तो आज भी हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं कि यहाँ क्यों खिला रहे हो, अपने एरिया में खिलाओ। तो हम अपने एरिया में तो खिला ही रहे हैं, आपके एरिया में आप तो खिलाओ। आप नहीं खिला रहे इसलिए हमें आना पड़ रहा है। Yeah, right. अगर आपने ये किया रहता तो मुझे नहीं आना पड़ता था, सही बात है। राइट? तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम अपने इवेंट्स में लेते हैं। तो अपनी-अपनी एरिया में, लोकेलिटी में, आपकी जो गली है, सोसाइटी है, वहाँ तुम लोग फीडिंग स्टार्ट करो। फीडिंग करोगे तो डॉग्स एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि डॉग्स का मैंने देखा है, खा लिया ना खाना, वो पूरा दिन सो जाते हैं। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं रहता, क्योंकि उनको दुनियादारी पता ही नहीं है ना क्या करना है। राइट। उनको वो अपने जाएगा तो यार। बस वो कहीं न कहीं कोने में जाके सो जाते हैं। राइट। तो ये अगर सब एरिया में होने लग गया तो काफ़ी शांत रहेगा सब कुछ।
सबसे पहले स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसीलिए लोगों को बहुत समझाते हैं कि फीड करो और स्टरलाइजेशन करवा लो। आपको नहीं आइडिया, हमें कॉल करो, ठीक, हम सब अरेंज करेंगे उनके स्टरलाइजेशन के लिए, कि और स्टरलाइजेशन के लिए भेजा तो वैक्सीनेट ऑटोमेटिक होके ही आ जाते हैं। काफ़ी एक्सीडेंट केसेस रहते हैं। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल रहा है अबेंडन। बस थोड़ा शाइनिंग वीडियोस बनाने के लिए डॉग्स घर में ले आते हैं, फिर जब थक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो कहीं दूर जाके रोड पे फेंक देते हैं। किसी पेड़ पे बांध दिया, कुछ भी। आई थिंक कोरोना के टाइम में ऐसा ही हुआ था, अभी भी लोग बहुत है। घर छोड़ के चले गए लेकिन डॉग को इधर ही छोड़ दिए सिटी में। वही है ना, मतलब कैसे है कि वो बोल नहीं सकता है, तो इसके लिए, और उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, इसके लिए उसको अपने साथ नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर उनका अधिकार कुछ होता था, तो आज लोग उनको ऐसे फेंकते नहीं थे, राइट? और मेरा बोलना यही है कि तुम उनको इतने कंफर्ट जोन में लाने के बाद तुम उनको फेंक रहे हो, तुम क्या अपने बच्चों को भी ऐसे ही फेंकोगे? क्योंकि वो उसके जो माँ बाप है उसको पता नहीं है, वो हमें ही अपना माँ बाप समझते हैं, राइट? Right. हम जब उनको बात करते हैं, मम्मी आइए, आजा, पापा आए, आजा, तो बरोबर आ रहे हैं, वो समझ रहे कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, उनके लिए तो हम ही सब कुछ है। लेकिन हमने उनको कब अपना समझ लिया है? देते अपने बच्चों को हम अपना समझते हैं, उनको हमने कब समझा है अपना? ये मेन है। तो हमें उनको अपना ही समझना पड़ेगा, अपना बच्चे जैसा, तब जाके हम ये मिशन को आगे ले सकते हाँ, तब भी जाके वो सब कुछ बैलेंस होगा, उनका एग्रेसिवनेस कम। जैसे हमारे बच्चे छोटे रहते हैं, हैं। राइट। हम उनके वैक्सीनेशन के लिए ले जाते थे हॉस्पिटल, हाँ, हर टाइम लेते हैं। राइट? कुछ बीमार हुआ तो डॉक्टर को बुलाते हैं। राइट। सेम सेम प्रोसेस यहाँ पे है। सिर्फ इतना है, हमारे अपने बच्चे डिमांडिंग है, इनका डिमांड कुछ नहीं है। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको 2 टाइम का खाना दे दो, घर पे बिठा दो, खत्म। बस इनके साथ बैठो, खेलो, उतना ही चाहिए। और उस खेलने में भी हमारे लिए ही बेनिफिट है। हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाता है एंड माइंड रिलैक्स हो जाता है। इट इज ऑल दे ओनली गिव, दे डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम अस। Yeah. मतलब I think we have to change our mindset only. यस, There is nothing, everybody knows, but we have to change our mindset. एंड Or एक्सेप्ट द थिंग। yeah, accept that. Okay. एक्सेप्टेंस नहीं है। Yeah, they are part of our community and we should treat them as our own child. Then this problem can be solved easily. Yes, true. So coming to your clinical psychologist, right? This part. Which things you are working on? Means is it stress or depression? What are the things you get from your क्लिनिकल साइकोलॉजी का मुझे जो ज़्यादा हेल्प हो रहा है इसमें, मेरे सोशल वर्क में, Are you still working as a clinical psychologist or you left that due to this? आई लेफ्ट इट Okay. बिकॉज़ मेरा वहाँ पर जो ड्यूटी होता था काफ़ी लॉन्ग था, कि मैं कुछ और नहीं कर पा सकती थी। आई वाज़ वर्किंग एज़ अ स्टेट डायरेक्टर फॉर ऑटिज़्म आश्रम Okay. एंड ऐसे काफ़ी एज़ अ फ्रीलांस काउंसलिंग मैंने बहुत किया है। Okay. Yeah. My autism and regarding autism, right? It is one of the most prevalent disease now, right? You are seeing lots of autistic childs. What is your vision? Why this autism is happening the देखो fast? क्यों हो रहा है वो अभी का नहीं है, एक्चुअली बहुत पहले से ही सब चीज़ें हैं, लेकिन तब इसका नाम नहीं था। Okay. लोग कहते थे कि पागल है, बस वो एक हाइलाइटेड वर्ड था तभी। लेकिन अभी जितनी स्टडी हुई है, सर्वे हुआ है, तो उसके बाद काफ़ी कुछ सामने आया है कि इस प्रॉब्लम को ये नाम दिया गया है ऑटिज़्म। ऑटिज़्म बच्चे अगर आप देखते हो, तो वैसे आपको बहुत शांत ऐसे दिखाई देंगे, बट आई विल टेल यू दे आर वेरी स्मार्ट। Yeah. मेरा एक स्टूडेंट था, निखिल नाम का। उसको रीडिंग एंड राइटिंग का बहुत शौक था, लेकिन राइटिंग में स्लो था, बिकॉज़ कहीं न कहीं उनके कुछ न कुछ एक इफ़ेक्ट रहता ही है कि वो इतना प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। बट रीडिंग, मतलब हम भी उतना अच्छे से रीड नहीं कर सकते हैं, जितना उसकी रीडिंग थी। एंड उसका माइंड इतना शार्प था कि अगर उसकी डिक्शनरी मैंने क्लोज़ कर दी, जिस पेज पे वो पढ़ रहा था, वो प्रॉपर वही पेज आपको खोल के दिखा देगा। बट द ओनली थिंग इज़, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, ज़िद्दी हो जाते हैं, कोई चीज़ करने में टैंट्रम फिर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उनमें रहता है। वो कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन उनका लेवल वहीं पे रहता है। तो उसके लिए कुछ परमानेंट क्योर है या we have to just सी like मेंटल इलनेस कैन नॉट बी क्योर्ड, Okay. इट कैन बी ओनली प्रिवेंटेड। Okay. आपको उनको बहुत प्यार देना रहता है,
बस समझना है कि वो अभी भी छोटा बच्चा ही है। आप ये कंपेयरिंग नहीं कर सकते हो उसको दूसरे बच्चों के साथ। आपको उसके साथ वैसे ही रहना है जैसे वो खुश होता है, क्योंकि उनकी लाइफ उनको खुद को नहीं पता है क्या है एग्ज़ैक्टली। तो जस्ट ट्राई टू बी देयर व्हेनेवर दे नीड। ओके। बस तो काउंसलिंग सेशन से उनको कुछ मतलब सी दे आर नॉट इन देयर माइंड, ओके, तो वो इफेक्ट कुछ नहीं करेगा। द ओनली थिंग इज थेरेपी, और थेरेपी भी इसके लिए कि उनको बिजी रखने के लिए रहता है, क्योंकि जैसे अभी उनको हमको खेलने के लिए लगा देते हैं तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है उनका दूसरे हर एक चीज़ों से, एंड उसमें रहने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं थोड़ा, कि उसमें कंटिन्यूटी रहता है उन बच्चे का। इसके लिए 7 टू 8 आवर्स तक पेरेंट्स, जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स रहते हैं, वो उनको कहीं न कहीं भेजते हैं ताकि वो बिज़ी रहे किसी एक्टिविटी क्लासेस में। ओक उनके गेम्स वगैरह खेलने के लिए, हाँ, हाँ, थोड़ा रीडिंग करने के लिए, इस चीज़ों के लिए वो भेजते हैं उनको बाहर। ओके। सो देयर इज़ नो परमानेंट क्यूर और सॉल्यूशन। नो, नो, मेंटल इलनेस कैन नॉट बी क्यूर्ड अकॉर्डिंग टू मी। Okay, okay, fine, Vasu. So, yeah, what is your message to the world, right? So, you have so many things. Mrs. Asia, clinical psychologist, social activist, and founder of this voice care also, right? मैसेज यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई In टू 2 बैलेंस seconds. योर लाइफ, Okay. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, Yeah. एंड इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। It's जस्ट अपने आप को स्ट्रगल मत करो कि मुझे परफेक्टली दिखना है, okay. राइट? तुम ठीक नहीं हो, जरूरी नहीं है तुम बहुत सारे काम कर रहे हो, तुम मेसी दिख रहे हो, इट्स ओके, यू आर गुड इन दैट ऑल्सो। Okay. बट तुम खुद को परफेक्शन में लाने की कोशिश मत करो, अपने कामों को अलाइनमेंट दो। Well, I am enough. I can say I am enough. या आई एम इनफ, I दैट्स, don't need. आई एम ओके, Yeah. वेदर आई एम ओके फॉर यू और नॉट, Yeah, that's बट आई एम ओके फॉर माई सेल्फ, okay. दैट्स इम्पोर्टेंट। Yeah. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग इज कि तुम जो तुम्हें मिल रहा है उस चीज को अच्छे से यूज करो। Okay. दूसरा है कि तुम अपने हार्ट को जो है लोगों से कनेक्ट करने के लिए करो, बट तोड़ने के लिए यूज मत करो कि इसने ऐसा किया, उसने वो नेगेटिव टॉक्स पे मत जाओ। Okay. ट्राई टू सबको इकट्ठा करने का कोशिश करो, राइट? क्योंकि जितना हम सब मिलके काम करेंगे उतना बेस्ट हम प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, लोगों ने अपने आप को जो आइसोलेट किया है वो सबसे वर्स्ट है। लोगों को लग रहा है कि मैं सबसे अलग अपना बैठी हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तुम जुड़ के जितना करोगे डबल काम कर सकते हो। Right. Right. तो हाँ, बस जरूरी नहीं सब एक साथ जुट जाए, Right. थॉट्स जिसके मिलते हैं और उससे जुड़ के कर The सकते positive vibe say they can. हैं। हाँ, come और pull out. सच्चाई से अगर बढ़ते जाओगे, करते जाओगे तो सब कुछ अच्छा होता ही जाएगा Okay. और सफलता अपने आप पीछे आती जाएगी। Okay, great. So, what is the message for young generation who is scrolling over the Instagram reels? I don't know. What is Instead of scrolling, try to find out what you want to do in your life. okay? वो चीज़ों को सेग्रीगेट करो पहले, एग्ज़ैक्टली तुम्हारा जो लाइफ है, तुम्हें उसको कैसे यूज़ करना है। ये उनका दिमाग में है कि मुझे भाई इंस्टाग्राम स्टार बनना है, इंस्टाग्राम रील्स बनाना है, यूट्यूब स्टार बनना है. ये So तो everybody wants. Huh? यही तो है आज जो बच्चों का अट्रैक्शन है गलत लाइन पे ज़्यादा चला गया है। पहले के जो बच्चे थे फोकस थे लाइफ की तरफ, क्योंकि ये सोशल मीडिया कम था। सोशल मीडिया के बेनिफिट्स बहुत है, Right. लेकिन बच्चों को वो गाइडेंस नहीं है। अगर स्कूल में ये गाइडेंस देना स्टार्ट कर दिया, जैसे पहले स्कूल में सिखाते थे कि तुम ये पढ़ोगे तो तुम ये बनोगे, तो इसके लिए तुम्हें क्या-क्या लेना है। उसके लिए हमें करियर काउंसलिंग होती थी कि तुम्हें कौन-सा फील्ड पे जाना है, लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कि तुम्हें अगर ये करना है तो कहाँ जाना है। लेकिन इसी चीज़ के लिए भी एक होना चाहिए सेशन, और करियर काउंसलिंग के साथ-साथ ये वाला काउंसलिंग होना चाहिए स्कूल में। तो बच्चों को मालूम पड़ेगा कि सोशल मीडिया अगर यूज़ करना है तो किस हद तक यूज़ करना है Hmm. और कैसे यूज़ करना है। Right. एंड वही करियर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे आज काफ़ी इन्फ्लुएंसर सुसाइड कर रहे हैं। Right. क्यों कर रहे हैं? उन्होंने काफ़ी अपने आप को सोशल मीडिया में डाल दिया। फिर जब लोग, और देखो, मीडिया ऐसे प्लेस है, तुम्हें पॉजिटिव भी सुनना पड़ेगा, नेगेटिव भी, राइट? नेगेटिव सुनना उनसे हुआ नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ एंड कर दी, लेकिन लोग रुके हैं क्या? Right. लेकिन तुम्हारी लाइफ चले गई। हाँ। तो ये चीज़ें हैं ना, ये एक्सप्लेन बहुत अच्छे से बच्चों में होना चाहिए कि तुम्हें सोशल मीडिया कितने हद तक यूज़ करो, और अगर यूज़ ज़्यादा कर रहे हो तो उतना पेशेंस भी रखो कि तुम्हें नेगेटिव वर्ड्स भी सुनने हैं। Right.
बट तो तुम्हारी लाइफ उसमें मत डाल दो। तो उनको सिखाएगा कौन? स्कूल में सिखाएंगे, राइट? स्कूल। स्कूल इज द ओनली वे। वो भी स्कूल का ही काम है कि आजकल स्कूल में है काउंसलर्स, लेकिन ज्यादा वो काउंसलिंग सिर्फ इस चीज पे करते हैं, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग कर दिया कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है घर में। तो ये जो है ना एक जैसे इंग्लिश मैथ्स का हाँ, क्लास होता है, राइट। तो वैसे एक क्लास इसके लिए होना चाहिए पीरियड। Yeah, I think, yeah, we are missing that life skills हम्म because everybody teaching about skill sets. There is nothing related to mindset or life skills. How to lead a life, how to lead a meaningful or purposeful life. वही है, तो ये काउंसलर जो है वो कर सकता है। लेकिन अभी क्या, सबका मार्क के ऊपर, मैथ साइंस बस। नहीं, आगे तो देखो ना ऐसे हो गया है कि काफी स्टैंडर्ड तक ऐसा है कि तुम्हें ऐसे ही पास करते जा रहे हैं। काफी स्कूलों में ये भी हो गया है कि ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे एग्जाम को। पहले के टाइम में तो नहीं था ऐसे, तो बच्चे उतने एफर्ट्स डालते थे पढ़ने के लिए। अभी क्या, आप बच्चों को देखो एकदम लीनियंटली, और मोबाइल लेके सारे आंसर्स निकाल देते हैं। हाँ, अभी तो चैट जीपीटी एंड पता नहीं क्या सब क्या हो गया। क्या। तो इसके वजह से बच्चों का जो है, जो खुद का दिमाग जहाँ यूज करना है, टेक्स्ट बुक से जो आंसर्स फाइंड करने हैं, वहाँ बच्चे लैक कर रहे हैं। राइट। आई थिंक पेरेंट्स एंड टीचर्स आर द हाँ, वन अभी मैं खुद प्राइवेट ट्यूशन लेती हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैं ऑल सब्जेक्ट्स रहते हैं टिल 7 स्टैंडर्ड तक का लेती हूँ मैं। तो उसमें मैं बच्चों को सबसे पहले रहता है टेक्स्ट बुक रीडिंग। ओके। टेक्स्ट बुक रीडिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि रीडिंग बच्चों का आजकल बहुत वीक है, क्योंकि उनको आदत हो गया ऑडियो सुनने का। ओके, ऑडियो। तो रीडिंग के लिए से उनका वो भी एक हो जाता है। राइट। उसके बाद उनको हाइलाइटेड वर्ड्स करना सिखाते हैं हम, कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं सेंटेंस में, तो वो स्पेलिंग्स रीड करना। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो हम बोलते हैं उनको फाइंड आउट करो। फिर पूरे चैप्टर में से बोलते हैं ब्लैंक्स फाइंड आउट करो। तो इससे बच्चों का कैसे रहता है ना कि उनका पूरा लेसन उनको याद हो जाता है। तो वैसे ही हर एक जगह पर अगर टेक्निक यूज किया जाए तो स्टडी भी बहुत ईजी हो जाएगी। बच्चा स्ट्रेस नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं होने की वजह से वो कुछ और एक्टिविटी कर सकता है। नहीं तो मालूम पड़ता है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को सिर्फ बुक्स में घुसा के रख देते हैं, राइट। तो बच्चे फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे बोर हो जाते हैं वो। तो इट शुड बी बैलेंस। एवरी आई टोल्ड यू बिफोर, लाइफ में हर एक चीज बैलेंस चाहिए। जब बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिक लाइफ इज सॉर्टेड। लेकिन वही बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, कहाँ पर आगे कहाँ पर पीछे, वो समझ में नहीं आता। समझ लोगों को नहीं पता भी नहीं चलता है किधर बैलेंस करना है। एक बार सोशल मीडिया में घुस गए तो आता। वो पता है, सुबह से शाम निकल जाता है, शाम से रात भी हो जाता है, अरे वो माय होल डे इज लॉस्ट। तो वो एक प्रॉब्लम है। वो मे बी सेल्फ कंट्रोल एक चाहिए, पेरेंटल गाइडेंस, टीचर का भी मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज और नोट की है, पूना में अब भी जाके थोड़ा बहुत लोग काउंसलिंग के लिए जाने लगे हैं। नहीं तो पहले काउंसलर के पास जाने से भी लोग डरते थे। काउंसलर आपका 500 पता नहीं 1000 रुपये चार्ज करे, क्यों जाएंगे हम, वेस्ट क्यों इट वाज करें? नॉट ओनली दैट, हाँ। उनको सोसाइटी ओके। सोसाइटी क्या बोलेगी, ओह माय गॉड। ओके। ये जो थॉट है ना लोग। और सोसाइटी बोलेगा भाई मेंटली वीक हो, सीख के। हाँ, ओके। तो इट इज नॉट दैट। आप अगर फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो शादी से पहले भी वो काउंसलिंग करते हैं। राइट, मैरिज। उनके घर में डेथ हुई तो उसके लिए भी काउंसलिंग होती है। क्यों होती है? दैट इज नीडेड बिकॉज देयर इज सम प्लेस वेयर यू कैन टॉक फ्रीली। आप सब जगह इतना फ्रीली नहीं बात कर सकते, राइट। राइट? तो इसके लिए एक काउंसलर है जहाँ पर आप फ्रीली बात कर सकते हो। And yes, he can, or he can guide the yeah, what to do. See, it is not only guidance, but the thing is a person needs someone to listen, to hear. Okay, you are telling like accountability partner. Yes, Yes, that. क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की जो बातें हैं अगर तुम बाहर कहीं निकालते नहीं हो, तब बट ऑब्वियस तुम एक अलग जोन में चले जाते हो। फिर हर एक चीज गलत होती जाती है, क्योंकि तुमने वो शेयर नहीं किया किसी के साथ। जब तुम शेयर करते हो तो ऑब्वियसली क्या होता है, तुम्हारा वहां पर एक क्लैरिटी आ जाती है कि जब हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन में आपके भी व्यूज आएंगे, मेरे भी व्यूज आएंगे, Okay. राइट? हम दोनों के अंदर क्या जो भी व्यूज है, फिर हम सोचने लगे अरे ये भी हो सकता था। Right. तब हमें दूसरा एक सेकंड पॉइंट आता है ना। Okay. अगर मेरे तक ही वो बातें रहेगी तो सेकंड पॉइंट आएगा ही नहीं। Perfect. ये भी जरूरी है इसलिए। Yeah. I think podcast is also a मीडिया, राइट? media, and then it's a space buster also. Right? यस, यस। We are getting out of. इवन यू गेट टू नो मोर Yeah. कि एग्जैक्टली ये भी हो सकता था। हाँ, मुझे भी पता नहीं था कि डॉग थेरेपी एक होता है, क्योंकि हम जो यूज करते हैं म्यूजिक, डांस, थोड़ा बहुत मोमेंटम थेरेपी।
See, जो वो ए एक लिमिटेड टाइम के लिए है। हाँ, हाँ, राइट। डॉग थेरेपी जो है आपके साथ पूरा दिन है। हाँ, पूरा दिन है, आपका लाइफ टाइम के लिए यार मिल गया कोई एक दोस्त। वैसे है ना, आप उसके लिए सोचने लगते हो, हाँ, राइट यार। वो अभी क्या करता होगा, तो आप दूसरी चीज़ें नहीं सोच रहे हो। हाँ, हाँ, आप उसके लिए बारे में सोचोगे तो आप डिप्रेशन में कैसे जा सकते हो? आप पॉसिबल ट्रिप नहीं। पे नहीं अरे जाओ। उसको खिलाना है, उसको हुँ, करना है, उसके लिए जैसे बच्चे के लिए माँ-बाप भी दे कैन नॉट गो टू डिप्रेशन राइट? अभी बच्चे को हमें बड़ा करना है, बच्चे का जो भी आगे लेके जाना है। वही अभी मेरे अपनी ट्यूशन के बच्चों का लास्ट डे था, तो मैं उनको ट्रीट के लिए फिनिक्स मॉल ले गई थी। ओह माय गॉड! राइट, ओके। तो वहाँ पर जब गेम ज़ोन में बच्चे खेल रहे थे, तो इवन दे आर सो अटैच्ड टू माय डॉग ब्लैकी। तो एक बच्चा है, उसने 2 बॉल वो गेम में निकलते ना जीता उसने। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैम ये ब्लैकी के लिए, मैम ये ब्लैकी के लिए। सो इवन आई वाज़ सो एक्साइटेड एंड माय ब्लैकी इज़ गेटिंग सो मेनी गिफ्ट्स। सो आई वाज़ सो हैप्पी दैट आई विल गो होम एंड शो हिम। एंड वाक़ई में वैसे ही हुआ, जैसे मैं गई, उसको दिखाया, वो इतना खुश हुआ, खेलने लगा, तो उसका वो वीडियो निकालना। इवन मेरे दिमाग में भी कुछ और चीज़ थी नहीं, इट वाज़ ओनली ब्लैकी ओवर देयर। और उसको खुश देख के मुझे खुशी हो रही थी। ही इज़ एन्जॉयिंग हिज़ गेम। Yeah, that emotional thing is there. Whether it's a human or animal, emotional attachment is there anyway. वही। Yeah, there will be some issues in the brain. Human brains are हुँ। more powerful. They have less brain, but attachment will be there always. तो अभी कैसे अपना काम सारा दिन चलता है, हम स्ट्रेस होते, थक जाते हैं, लेकिन जब ब्लैकी के साथ खेलते, उस टाइम पे दिमाग में और कुछ नहीं चलता है मेरे। इट इज़ ओनली ब्लैकी एंड मी। Yeah, yeah, yeah. It's very interesting. So let's have a rapid fire round. Okay, maybe 3, 4 questions. So which one you like, tea or coffee? टी। Tea. Morning person or you are a night person? नो, मॉर्निंग पर्सन। Morning person. You love mornings. Okay. So behind every successful man there is a woman. True or false? यू कांट से लाइक दैट। इट गोज़ बोथ हैंड इन हैंड। Okay. द सपोर्ट एंड ट्रस्ट एंड एवरीथिंग इज़ Okay. नीडेड। Both should go या, and इक्वली। yeah. If men are empowered, then there is a mismatch. If women are सही, जहाँ पर हस्बैंड को प्रॉब्लम है, वहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हमें प्रॉब्लम है, हस्बैंड खड़ा है। सो यू कांट से ओनली एक मैन ही सक्सेस हाँ, हाँ, है क्या? right. नो, इट्स ओके। Yeah. कभी-कभी नीड होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा, मेरे एनजीओ में सपोर्ट कौन कर रहा है? मेरे हस्बैंड और बच्चे। बट उसके बिज़नेस में मैं कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं हूँ। ही इज़ डूइंग ऑल अलोन। Right. मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। तो यू कांट से लाइक दैट कि हर किसी का ऐसा लगता है कि चलो इसमें भी अभी कैसे एनजीओ का काम तो मैं ही कर रही हूँ। द फाइनेंशियल पार्ट इज़ टेकन केयर बाय देम। Okay. बट द अदर पार्ट जो फिज़िकली रहना है, लड़ना है, बात करना है, बनाना है, लेके जाना है, खिलाना है, इट्स ऑल डन बाय माय सेल्फ। Okay. Okay. I think you are a symbol of women empowerment. So thanks, Pinky, थैंक coming यू to सो my show, and यू। I am also honored to host you. And थैंक्स, या। we'll see you next time. Thank you. Yeah, sure. Thank you so much.